हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन ड्रैगन के थर्ड एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और जैसे कि पिछले एपिसोड में हमारे वांगजिन ने उसे एडवाइस दी थी कि तुम लाइव स्ट्रीम पर जाकर पैसे उड़ाओ, ना कि कुछ बेवकूफ़ लड़कियों पर। और ये सुनकर हमारा लिंजन कहता है कि थैंक यू सीनियर, और वो वांगजिन कहता है कि इसका क्या सटका हुआ है क्या दिमाग थोड़ा सा, मैंने इसकी बेइज्जती की और ये मुझे थैंक यू करके जा रहा है, जरूर इसका स्क्रू ढीला है थोड़ा सा। और तभी उसका दोस्त कहता है कि छोड़ो ना इस बोरिंग को, चाचा की लाइफ स्ट्रीम शुरू होने वाली है और मास्टर जू भी वहाँ पर पहुँच चुका है। तो वांगजिन कहता है कि सच में मैं भी आ रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे लिन के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फ़ोन पर उस लाइव स्ट्रीम का ऐप एक्टिव कर रहा होता है और अपनी आईडी बना रहा होता है। और वो अपने आईडी का नाम पुअर एज मनी ऐसा रख देता है। और वो फर्स्ट टाइम किसी लाइव स्ट्रीम को देख रहा है और वो सोच रहा होता है कि कैसे फीमेल स्ट्रीमर्स को ढूंढा जाए, यहाँ पर कितने सारे ऑप्शंस हैं। वो कुछ चाचा के बारे में कह रहे थे, तो वो चाचा सर्च करता है और उसके लाइव स्ट्रीम में आ जाता है और उसे देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। और वो मन में कहता है कि यही टाइम है मेरे पास पैसे उड़ाने का, और अगर सिस्टम कह दे कि काउंटर अटैक लाइव स्ट्रीम के थ्रू भी हो सकता है तो मौज ही हो जाए। लेकिन सिस्टम पर लिखा आता है कि काउंटर अटैक मिशन होने के लिए फेस वैल्यू 80 पॉइंट से ऊपर होनी ज़रूरी होती है। लेकिन स्ट्रीम में ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि स्ट्रीम में बहुत सारे फिल्टर्स लगाए जाते हैं और फिल्टर्स होने के बाद ये गेस नहीं किया जा सकता कि उसकी फेस वैल्यू कितनी है। और ये सुनकर हमारा लिन मन में सोच रहा होता है कि हाँ, मतलब सिस्टम सेंस तो बनाता है, सिस्टम में अकल तो है कि फेस वैल्यू मैटर करती है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो इसकी फेस वैल्यू ज़रूर 90% से ऊपर होगी, और बिना फिल्टर्स के तो ये और अच्छी दिखेगी। छोड़ो, मुझे क्या परवाह है, मेरे पास बहुत सारा गोल्ड पड़ा है, मैं वो इस पर उड़ा दूंगा। और तभी हमें सीन लाइव स्ट्रीम का दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे कोई लेपर्ड, गोल्डन लेपर्ड भेज देता है, और वो और कोई नहीं, हमारा जूशाओ ही होता है। और अभी स्ट्रीम में लाइव स्ट्रीम की जो चैट होती है वहाँ पर जूशाओ ही बात कर रहा होता है और कोई बात नहीं कर रहा होता। और अभी चैट में आकर अपना वांगजिन जो है, जो हमें हमारे हीरो को पहले मिला था सीनियर, वो चैट में आता है और कहता है कि सारे लोग चुप हो जाओ, मास्टर यू बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं करेगा। और तभी हमारा लिन बीच में कहता है कि चाचा, अगर मुझे यहाँ पर लिस्ट में सबसे फर्स्ट बनना होगा तो मुझे तुम्हें कौन सा गिफ्ट भेजना होगा। और तभी वांगजिन कहता है कि कौन है बेवकूफ़, मैंने कहा ना इसे चुप रहने के लिए, तो भी बोल रहा है, मास्टर यू बात कर रहे हैं ना। तभी हमारा मास्टर शाओ जो होता है वो कहता है कि चाचा इसे किक आउट कर दो। और तभी चाचा मन में सोच रही होती है कि पीके अभी शुरू होने वाली है और शूशाओ की मुझे ज़रूरत है इस पीके को जीतने के लिए। और ये जो बंदा है वो वाइट बोर्ड का है, मतलब ये ऑब्वियसली एक फ्रेशर है और इसने मुझे एक गिफ्ट भी नहीं भेजा है, तो इसे किक आउट करना ही अच्छा होगा। और वो उसे किक आउट कर देती है। और ये देखकर हमारा लिन मन में सोच रहा होता है कि क्या इसने मुझे सच में किक आउट कर लिया, छोड़े जाने दो, मैं शॉन्ग की लाइव स्ट्रीम में चला जाऊँगा। और तभी वहाँ पर उन दोनों में पीके शुरू हो जाती है। अब जो शॉन्ग है वो हमारे चाचा की सही बहन है, तो हमारी चाचा अपने शॉन्ग को कह रही होती है कि सिस्टर, मुझे नहीं लगता कि तुम जीत सकती हो, तुम्हें अपनी हार मान लेनी चाहिए। और ये कैसा रहेगा कि तुम अपनी हार मान लो और मैं तुम्हें एक सादी सी पनिशमेंट दे दूँ और तुम उसे एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि शॉन्ग कहती है कि मेरे पास भी तुमसे ज़्यादा ही फॉलोअर्स हैं, तो अपनी बकवास बंद करो और गेम को शुरू करो। और उन दोनों में पीके शुरू हो जाती है और उन्हें कोई तो छोटे मोटे गिफ्ट कोई भेज रहा होता है। तभी अचानक अपनी शॉन्ग को कोई गोल्डन ड्रैगन भेज देता है, जिसकी की कीमत 15,000 चाइनीज कॉइन होती है। और वो भेजने वाला और कोई नहीं, हमारा लिन होता है, जिसके आईडी का नाम है टू पुअर हैव टू मनी। और तभी ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। अपना जूशाओ ये देखकर कहता है कि ये कौन है बंदा जिसने गोल्डन ड्रैगन भेज दिया, जो भी 15,000 का। और तभी शॉन्ग देती कि थैंक यू मुझे गोल्डन ड्रैगन भेजने के लिए, ब्रदर टू पुअर टू हैव मनी। और तभी ये देखकर चाचा भी कहती है कि ये टू पुअर हैव टू मनी, ये तो वही है ना जिसे मैंने अभी किक आउट कर दिया था। और तभी ये देखकर हमारे लिन मन में सोच रहा होता है कि फाइनली मुझे कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट मिल ही गया ऑडियंस ने, जिसने भी ये कभी भेजा ही ना हो। अच्छी बात है। और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि सिस्टम का कार्ड यहाँ लाइव स्ट्रीम पर भी चलता होगा। अच्छी बात है, यही तो अब टाइम है मुझे अपने पैसों की पटेली मारने का। और वह पागलों की तरह गोल्ड ड्रैगन भेजना शुरू कर देता है। और ये देखकर हमारी शॉन्ग देते कि भाई 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको, तो मुझे तुम्हें थैंक यू तो बोलने दो, तुम भेजते ही जा रहे हो। और तभी हमारा जूशाओ चैट में आता है और कहता है 1 मिनट, क्या तुम वही हो जिसने अभी चाचा ने जिसको अभी किक आउट कर दिया। और तभी एक दूसरा बंदा होता है, वो कहता है कि नूब तो नूब ही होता है, जिसे पता ही नहीं कि इस पीके के रूल्स क्या होते हैं। और तभी वांगजिन भी वहाँ पर आता है और कहता है कि ये सिचुएशन बहुत पैनिक है,
क्या ये स्कूल का स्टूडेंट का बच्चा अपनी माँ बाप की सेविंग्स खत्म कर रहा है यहाँ पर शो ऑफ करने के लिए? और तभी हमारे लिए इनकी सटक जाती है और वो पागलों की तरह वापस एक बार गोल्डन ड्रैगन भेजना शुरू कर देता है। अब सुनिए उसने कितने भेजे। पहले उसने 80 भेजे, फिर 160 भेजे, फिर 200 भेजे, फिर 240 भेजे, फिर 320, और इतने में उसका मन नहीं भरा। ये सब देखकर तो वो हैरान हो भी गए और बाद में उसने वापस एक बार शुरू कर दी। पहले उसने 420 बेचे, फिर 500, फिर 580, फिर 660, फिर 780, 880, 920, 1280 और लास्ट में 1600। और ये देखकर सबकी फट जाती है और हमना शूशाओ कहता है कि भाई रुक जा, 1 मिनट रुक जा। क्या ये शूशाओ को मैं 3 सालों से गिफ्ट भेज रहा हूँ और मैंने उसे 3 सालों में सिर्फ 3 मिलियन युआन के कॉइन्स के गिफ्ट भेजे, लेकिन ये बहुत सरप्राइजिंग है कि इसने 1600 ड्रैगन भेज दिए। और ये देखकर हमारी चाचा भी मन में सोच रही होती है कि 1600 गोल्डन ड्रैगन, जिसकी की कीमत है 24 मिलियन युआन कॉइन्स। और ये देखकर हमारी शंग उसे थैंक यू बोल रही होती है और आई लव यू वगैरह बोल रही होती है और चैट में हमारे लिए इनकी वाहवाही शुरू हो जाती है। और तभी हमारी शंग अपने चाचा से कहती है कि अरे चाचा, जल्दी से अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि तुम हार चुकी हो। तो अपने पैर बेंड करो और टर्न अराउंड हो जाओ और घोड़े की तरह लेट कर अपने पैर फैलाओ। और तभी वो ये सब एक्सरसाइज करते वक्त मन में सोच रही होती है कि इसे अगर मैंने किक ना किया होता तो बहुत अच्छा होता, वो 1600 ड्रैगन अब मेरे होते थे। और तभी सिस्टम पर मैसेज आता है, मतलब उस लाइव स्ट्रीम पर, कि अभी अभी जो हमारा जूशा था उसने ये लाइव स्ट्रीम ही छोड़ दी, वो छोड़कर घर ही बैठ गया है सीधा अभी। और तभी हमारी शंग उसे थैंक यू कहती है और लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है। और तभी उसे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। उसके डीएम में 3 लोगों ने मैसेज किए होते हैं, वैसे तो बहुत किए पर हमें मेन 3 ही दिखाए जाते हैं। पहला मैसेज होता है अपने जिनवांग का, जो कि कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरी गलती हो गई कि मैंने तुम्हें ऐसे कहा, मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम्हें अपने छोटे भाई की ज़रूरत है? तभी नीचे और एक मैसेज होता है अपनी शंग का, वो कहते हैं कि थैंक यू मुझे इतने सारे गोल्डन ड्रैगन भेजने के लिए, मैं तुम्हें रीपे करना चाहती हूँ, ये लो मेरा नंबर। और वो अपना नंबर लिख देती है नीचे। और तीसरा मैसेज होता है अपनी चाचा का, जो कि कहती है कि ब्रदर कुर्बान, मुझे अपने मास्टर शू ने कहा था कि मैं तुम्हें निकाल दूँ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं, तो प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। और मैंने तुम्हारी प्रोफाइल आईडी देखी, तुम यानजियान सिटी में रहते हो ना? क्या कोइंसिडेंस है, मैं परसों वहाँ पर आ रही हूँ कुछ ग्रुप फोटोज़ लेने के लिए, तो क्या हम परसों मिल सकते हैं डिनर के लिए, एक अपोलॉजी के तौर पर? और तभी वो मन में सोच रही होती है कि ये मैटर नहीं करता कि मैं एक पीके हार गई, लेकिन अगर दिखने की बात आई तो मैं शंग से बहुत बेटर हूँ, और अगर उसने मुझे ऑफलाइन कभी देख लिया तो वह मुझ पर ज़रूर फिदा हो जाएगा। और हमारा लिन उसे हाँ कह देता है और हमारी चाचा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलने में एक्साइटेड रहूँगी, तो मिलते हैं परसों। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू। और अगर आपको बहुत इंटरेस्टिंग मानवास या फिर सिस्टम वाली मानवास पसंद है तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करें।